बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मशीनी दौर में हर शख्स मैदे के मसाइल से दो चार है। मैदे में जलन, खट्टी डकारें और पेट में गैस का बनना बहुत आम है। ये सब क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर से ऐसी कैफियत से बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मैदे की जलन, जिसे सीने की जलन या एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है, एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें एसिडिक गैस्ट्रिक फ्लूइड एसोफेगस में बैक फ्लो करता है, जिसके नतीजे में सीने में जलन पैदा होती है। ऐसा कई वजूहात की बिना पर हो सकता है, मसलन स्पाइसी, फ्राइड और एसिडिक फूड्स मैदे की जलन का बाहिस बनती हैं। इसके अलावा मोटापा भी मैदे की जलन की एक अहम वजह है। ज़्यादा वज़न होने से मैदे पर दबाव पड़ता है जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। तंबाकू नोशी या सिगरेट पीने से मैदे की जलन बढ़ सकती है। इसके अलावा ज़्यादा मकदार में खाना खाने से मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ज़हनी तनाव और परेशानी भी मैदे की जलन की एक बड़ी वजह है। अलावा अज़ीं कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ मैदे की जलन पैदा करती हैं। नाज़रीन, मैदे की जलन से बचने और इसके इलाज के लिए कई एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स मैदे की जलन और तेज़ाबियत पर कंट्रोल का एक बेहतरीन ज़रिया है। बजाय एक ही वक्त में ज़्यादा खाना खाने के छोटे छोटे वक्फे पर खाना खाएं। एसिडिक फूड्स, मिसालेदार और तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। चॉकलेट, कॉफ़ी, अल्कोहल और कार्बोरेटेड ड्रिंक्स को अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा से निकाल बाहर करें। खाने के फ़ौरन बाद लेटने या सोने से गुरेज करें। खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे इंतज़ार करें। अपने वज़न का ख्याल रखें क्योंकि मोटापा मैदे की जलन की एक बड़ी वजह हो सकती है, लिहाजा अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए। सिगरेट पीना मैदे की जलन को बढ़ाता है, इसलिए तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। ऐसे तंग कपड़ों से भी परहेज़ करें जो मैदे पर दबाव डाल सकते हैं। सोते वक्त तकिए का इस्तेमाल करें ताकि सर और सीना थोड़ा सा बुलंद हो। ये एसिड रिफ्लक्स को रोकने में मदद कर सकता है। ज़हनी दबाव मैदे की जलन का बाहिस बनता है, इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा या मुराक़बा आपके ज़हनी दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं और इससे आपके मैदे की जलन कम हो सकती है। कुछ अद्वियात मैदे की जलन का बाहिस बन सकती हैं, इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल मत कीजिए। अदरक, ज़्यादा मकदार में पानी, पुदीने का कहवा या ठंडा दूध मैदे की जलन में आराम देते हैं। नाज़रीन, अगर मैदे की जलन मुस्तकिल रहती है, ये शदीद होती है तो डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपके लिए बेहतर इलाज तजवीज़ कर सकता है। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में मरीज़ की इनफरादी इलामात और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक मुख्तलिफ़ अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं। इनमें नक्स वमीका उन लोगों के लिए मुफीद है जो ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं या ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। आर्सेनिकम एल्बम इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है जो एसिडिक फूड, मिसालेदार या ख़राब खाने के बाद मैदे में जलन महसूस करते हैं। कार्बो वेजिटेबल्स इन लोगों के लिए मुफीद है जो पेट के फूलने और गैस की शिकायत के साथ मैदे में जलन महसूस करते हैं। पल्सटीला उन लोगों की दवा है जिनकी जलन की शिद्दत चिकनाई वाली या तली हुई ग़िज़ाओं के बाद बढ़ जाती है। इन मेडिसिन के अलावा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में और भी कई एक मेडिसिन मैदे की जलन, तेज़ाबियत या खट्टी डकारों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि हमें यह याद हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता निस्फ़ सदी से होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।